गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। हमने नई थ्योरी शुरू कर दी थी लेव वाइगोस्की। उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। हमने पढ़ा था कि लेव वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर अप्रोच की थ्योरी दी, कोग्निटिव डेवलपमेंट पर थ्योरी दी। कोग्निटिव डेवलपमेंट एक डोमेन है डेवलपमेंट का। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है हमारी मेंटल स्किल्स या हाई ऑर्डर मेंटल स्किल्स, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी। हमने पढ़ा था कि लेव वाइगोस्की वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस माना, प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन दिया, मतलब कि बच्चा सबकी सुनकर अपनी समझ बनाएगा। 3 एलिमेंट्स दिए, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो भाषा, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, मतलब सोशलाइज होकर सीखता है, एक दूसरे से बातचीत करके सीखता है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पीच एंड व्हाट इज जेडपीडी, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग एंड एमक्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 टाइप ऑफ स्पीच। तो 3 टाइप ऑफ स्पीच दिया लेव वाइगोस्की ने। पहली स्पीच है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना। प्राइमरी एजेंसी जो है सोशलाइजेशन की, सबसे पहले वो होती है फैमिली। बच्चा सबसे पहले फैमिली से बात करना सीखता है, फैमिली से ही क्या सोशलाइज होता है। तो बच्चा सोशलाइजेशन कहाँ, प्राइमरी एजेंसी सोशलाइजेशन की क्या होगी? फैमिली। सोशलाइज कहाँ होगा बच्चा? सबसे पहले फैमिली से होगा। तो जो सोशल स्पीच है वो भी कहाँ सीखेगा बच्चा? फैमिली से ही सीखेगा पहले। सोशल स्पीच का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत करना, फैमिली से बातचीत करेगा बच्चा, वो होता है सोशल स्पीच। एक दूसरे से बातचीत करना वो कब आएगी? वो आएगी 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर्स में जो है वो सोशल स्पीच आ जाएगी। दूसरा है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है कि बच्चा खुद से बात करेगा, बोल बोल कर। हम ऐसा पेपर में भी करते हैं। मान लो हम पेपर हम अब अभी तक भी करते हैं। हम पेपर दे रहे हैं तो हम कुछ भूल गए तो हम अपना नाम लेके तेज तेज बोलने लग जाते हैं। फिर जो टीचर होते हैं फिर वो मना करते हैं कि बेटा इतनी तेज मत बोलो। वो क्या होता है? हम खुद से बात कर रहे हैं, बोल बोल कर खुद से बात कर रहे हैं, वो होती है प्राइवेट स्पीच। इससे क्या करता है बच्चा? अपना खुद को गाइड करता है, सेल्फ गाइड करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है। जो प्राइवेट स्पीच होती है वो हेल्प करती है बच्चे की टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, मतलब कि अब उनकी बच्चे की जो थिंकिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेटर क्या होता है? जैसे गैस में रेगुलेटर होता है। हम क्या करते हैं? गैस को कभी कम चाहिए, बंद करना, खोलना, या जितना चाहिए उतना उसके हिसाब से रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे ही बच्चा प्राइवेट स्पीच के थ्रू जो है वो थिंकिंग को क्या करता है? रेगुलेट करता है। प्राइवेट स्पीच का मतलब होगा कि बच्चा मन मन में बात नहीं करेगा, बोल बोल कर बात करेगा खुद से। मन मन में करेगा तो वो क्या हो जाएगी? साइलेंट इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच में भी और साइलेंट इनर स्पीच में भी, दोनों में बच्चा खुद से बात करेगा, स्वयं से बात करेगा। लेकिन प्राइवेट स्पीच में क्या करेगा? बोल बोल कर खुद से बात करेगा, और साइलेंट इनर स्पीच में मन मन में खुद से बात करेगा। जो प्राइवेट स्पीच है वो 3 साल की उम्र में आ जाती है बच्चे को, और जो साइलेंट इनर स्पीच है वो 7 साल की उम्र में आती है। तो क्लियर हो गया होगा। सोशल स्पीच 2 साल, प्राइवेट स्पीच 3 साल, और साइलेंट इनर स्पीच 7 साल। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लेव वाइगोस्की की थ्योरी का मेन, जो कह देते हैं कि बैकबोन कह लो या इंपोर्टेंट टॉपिक कह लो, कि पूरी थ्योरी किस पे टिकी हुई है लेव वाइगोस्की की। जो पूछा जाता है हर टीचिंग एग्जाम में वो है जेडपीडी। व्हाट इज जेडपीडी, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग एंड व्हाट इज एमक्यू। तो व्हाट इज जेडपीडी? तो जेडपीडी क्या होती है? तो जेडपीडी होती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि संभावित विकास का क्षेत्र, मतलब अधिकतम कितना विकास हो सकता है बच्चे का। एग्जाम्पल कि मान लो क्लास टेस्ट हुआ और 30 नंबर का क्लास टेस्ट था, और तो 30 अधिकतम बच्चा कितने नंबर ला सकता है? वहां जेडपीडी अधिकतम कितना नंबर ला सकता है बच्चा? 30 नंबर ला सकता है। तो मैं एक एग्जाम मतलब एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मान लो ए है, ये कोई एक दायरा है ए, दूसरा सर्कल है जेडपीडी, और तीसरा सर्कल है बी। तो ए क्या होगा? जो बच्चा खुद से कर पा रहा है। मान लो बच्चा 30 नंबर का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, बच्चा खुद से 15 नंबर ला पा रहा है। खुद से कितने नंबर ला पा रहा है? 15। तो ए क्या है कि बच्चा मान लो 15 नंबर ला पा रहा है, 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर खुद से ला पा रहा है। लेकिन जेडपीडी क्या है? वो ला कितने सकता है मैक्सिमम? कितनी उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी है लाने की? 30 नंबर। वो मैक्सिमम कितने ला सकता है? 30 नंबर, ठीक है। तो जेडपीडी क्या है? जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो बच्चा किसी की हेल्प से कर सकता है,
उसका डिफरेंस ही क्या होगा, ZPD। या ZPD को हम क्या कह देते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल माइनस एक्चुअल पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंशियल। मैंने अभी बताया कि 30 नंबर का इंग्लिश का टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट, उसमें खुद से कि बच्चा ला पा रहा है 15 नंबर और मैक्सिमम कितने ला सकता है, 30 नंबर। तो ZPD क्या होगी, 30 माइनस 15, 30 माइनस 15, तो कितनी होगी, 15 नंबर की ZPD होगी। ZPD कितनी हो जाएगी, 50 नंबर की। तो बच्चा जो खुद से कर पा रहा है, जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है, एक्चुअल में कितना बच्चा खुद से ला पा रहा है, 15 नंबर तो खुद से ला पा रहा है बच्चा, लेकिन ला कितना सकता है, 30 नंबर ला सकता है। तो उनका डिफरेंस मैक्सिमम पोटेंशियल माइनस एक्चुअल पोटेंशियल ही क्या है, ZPD है। अगला है स्कैफोल्डिंग, क्या होगी, स्कैफोल्डिंग होगी टेम्पररी हेल्प, बच्चे को प्रॉम्प्ट देना, क्लू देना, गाइडेंस करना, सपोर्ट करना। तो अब स्कैफोल्डिंग जो कहां दी जाएगी, वो विद इन ZPD दी जाएगी। मैंने लिख रखा है कि स्कैफोल्डिंग इज गिवन विद इन ZPD। अब बच्चे को हेल्प तो उन 15 नंबर में करनी है ना, आगे के 15 नंबर में, 15 नंबर तो वो बच्चा खुद से ला रहा है, 30 में से 15 नंबर बच्चा खुद से ला रहा है इंग्लिश के टेस्ट में, तो वो उसमें क्या हेल्प दोगे आप, हेल्प तो बाकी 15 नंबर में देनी है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पररी हेल्प देना, प्रॉम्प्ट देना, क्लू देना, हाफ सोल्व प्रॉब्लम, सपोर्ट, गाइडेंस। तो वो अगले 15 नंबर में आएगी, जो ZPD के अंदर ही क्या दी जाएगी, स्कैफोल्डिंग दी जाएगी। और स्कैफोल्डिंग कहां दी जाएगी, विद इन ZPD के अंदर जो 15 नंबर बच रहे हैं, जो मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकता है उनके मदद से, वो होती है स्कैफोल्डिंग। और कौन देगा स्कैफोल्डिंग, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जो उससे ज्यादा जानता होगा। वो उम्र में कम भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो कुछ कोई भी हो सकता है। उसको स्कैफोल्डिंग कोई भी दे सकता है, हेल्प कोई भी दे सकता है, उसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। बस क्या होनी चाहिए, उससे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग कोई भी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि सबसे पहले ZPD क्या है, व्हाट इज जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने बताया कि जो बच्चा खुद से कर पा रहा है, 15 नंबर खुद से ला पा रहा है, और कितने ला सकता है, 30, तो उसका डिफरेंस जो बच्चा खुद से कर पा रहा है और जो बच्चा किसी की मदद से कर सकता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, कि जो बच्चा खुद से कर पा रहा है, 15 नंबर खुद से कर पा रहा है, और कितना बच्चा किसी की मदद से कर सकता है, 30 नंबर वो किसी की मदद से ला सकता है, उसका डिफरेंस ही क्या होगा, ZPD होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल माइनस एक्चुअल पोटेंशियल क्या होगा, ZPD होगा। और स्कैफोल्डिंग कहां दी जाएगी, विद इन ZPD दी जाएगी। जो 15 नंबर बच गए उसमें ZPD दी जाएगी। और कौन देगा, MKO देगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो CDP, सीटेट का पेपर दिया और CDP में हमारे आए 10 नंबर आए, एक बच्चा है उसके 10 नंबर आए 30 में से, तो उसकी ZPD क्या होगी, आप बताओ कि क्या होगी। तो 10 नंबर वो बच्चा खुद से ला पा रहा है, और मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है उसका, 30 नंबर, वो 30 नंबर ला सकता है। तो 30 माइनस 10 क्या होगा, 20। तो ZPD अब यहाँ कितने नंबर की हो जाएगी, 20 नंबर की। अब जो स्कैफोल्डिंग है वो 20 नंबर की में अंदर देनी होगी। स्कैफोल्डिंग कहां दी जाएगी, विद इन ZPD दी जाएगी। अब 20 नंबर के अंदर हेल्प देनी होगी, और कौन देगा, मोर नॉलेजेबल अदर, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, एज का क्राइटेरिया कोई नहीं मैटर करता, चाहे वो बड़ा है या छोटा है उम्र में, सिर्फ नॉलेज मैटर करती है। और एक और मेन जो लाइन है वो क्या है, ZPD इज डायनामिक, परिवर्तनशील है। मैंने पहले एग्जांपल दिया, उसमें ZPD कितने नंबर की थी इंग्लिश के टेस्ट में, 15 नंबर की। दूसरा CDP में कितने नंबर की होगी, 10 नंबर की। ऐसे ही मान लो मैथ है, बच्चा मैथ में 20 नंबर ला पा रहा है 30 में से खुद से, तो उसकी ZPD कितनी होगी, खुद से कितने ला पाया, 20। एक्चुअल पोटेंशियल कितना है, 20। मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, कितना ला सकता है, 30 ला सकता है। तो मैं 30 माइनस 20, 10 नंबर की वहां क्या है, ZPD है। तो बदल रहा है ना, डायनामिक का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील, परिवर्तन परिवर्तनशील। तो ZPD क्या है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल है ZPD, सेम नहीं होती। और स्कैफोल्डिंग कहां दी जाएगी, कोई पूछ ले तो विद इन ZPD दी जाएगी। अब उन 20 नंबर, जो बच्चा 10 नंबर नहीं ला पा रहा, 20 नंबर तो खुद से लाया बच्चा, अब उस बाकी की जो 10 नंबर बच गए उसमें क्या दी जाएगी, स्कैफोल्डिंग दी जाएगी, मदद दी जाएगी, टेम्पररी हेल्प दी जाएगी। और कौन देगा, MKO मोर नॉलेजेबल अदर देगा।
जो स्कैफ फोल्डिंग है वो उसका कंसेप्ट किसने दिया था, जीरोम ब्रूनर ने दिया था। हम पढ़ लेव वाइगोस की थ्योरी रहे हैं, लेकिन जो स्कैफ फोल्डिंग का पहली बार जो उन्होंने वर्ड दिया या उसका कंसेप्ट दिया वो किसने दिया, जीरोम ब्रूनर ने दिया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है या कुछ वर्ड्स है जो लेव वाइगोस्की ने दिए है। मेनली 5 वर्ड है जो हमें याद रखने हैं। कोई पूछ ले कि ये 5 वर्ड किसने दिए या किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे कि लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चर अप्रोच की थ्योरी से रिलेटेड है और लेव वाइगोस्की ने दिया है। पहला है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, हम इंस्टा चलाते हैं सभी तो कोलैब कर देते हैं अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे के साथ। कोलैब करना मतलब एक दूसरे के सहयोग करना, कोलैब कर देना। कोलैब और कोऑपरेट लगभग मतलब सेम ही होता है, सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो हमें इतना वो नहीं करना, लेकिन सिर्फ इतना समझना है कि कोलैब हम इंस्टा पे कर देते हैं एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को एक साथ एक पिक्चर में कोलैब कर दिया। कोऑपरेट करके मतलब भी क्या होता है, सहयोग करके पढ़ना, एक दूसरे की मदद करना, है ना, वो होता है कोऑपरेट। हम ऐसे कहते हैं कोई काम कराते हैं कि कुछ तू कोऑपरेट कर, कुछ मैं कोऑपरेट करूंगा, हमारा काम हो जाएगा। कोऑपरेट यानी कि सहयोग करना, थोड़ी मदद करना। कोलैब और कोऑपरेट का मतलब समझ में आ गया होगा। तीसरा है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों इन्वॉल्व हो, होता है रेसिप्रोकल टीचिंग। कोलैब कोऑपरेटिव ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होगा, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो और टीचर भी। रेसिप्रोकल एक दूसरे मतलब टीचर भी और स्टूडेंट भी एक दूसरे से, वो टीचर समझा रही है, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग है। अगला है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर का मतलब क्या होता है, हमारी एज ग्रुप के मतलब एज ग्रुप हमारा या हमारे सहपाठी, जो हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारे आसपास क्लासमेट्स या बैचमेट्स हमारे क्या होते हैं, पीयर्स होते हैं। पीयर ट्यूटरिंग मतलब हम उनके साथ पढ़ रहे हैं। मान लो कोई पीयर है, वो हमें पढ़ा रहा है या हम किसी को पढ़ा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसको नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं, हमको नहीं आता तो हमारा फ्रेंड हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो क्या है, पीयर ट्यूटरिंग है। वहाँ कुछ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है हमें, वहाँ इनफॉर्मल भी काम चल जाएगा। तो वो क्या होता है, पीयर ट्यूटरिंग मतलब कि सहपाठी या बैचमेट्स या एज ग्रुप, जो मतलब सेम एज ग्रुप के जो होते हैं वो होते हैं पीयर्स। नेक्स्ट है असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव का मतलब क्या होता है, एड्स का यूज करना। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो मैं इसमें असिस्टिव एड्स क्या है, मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, मैं मार्कर का यूज कर रहा हूँ, या जब आप स्कूल में जाते हो तो स्मार्ट बोर्ड होता है, उसका यूज हो रहा है, वीडियोस का यूज हो रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये असिस्ट एड्स है ये। तो जब हम एड्स की मदद से, असिस्टिव टूल्स की मदद से हम पढ़ते हैं तो होता है असिस्टिव लर्निंग। मेरे हिसाब से ये 5 वर्ड क्लियर होंगे, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, पीयर ट्यूटरिंग, असिस्टिव लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग। ये 5 वर्ड है, ये 5 के 5 टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है, लेव वाइगोस्की की थ्योरी में आते हैं। और अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेव वाइगोस्की की थ्योरी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट थ्योरी हम शुरू करेंगे, जीरोम ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। थैंक यू।